इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ जहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारी भूतिया वीडियोस और वो भी आधी रात को। बेस्ट टाइम एज ऑलवेज। ये वीडियोस अपनी टाइमिंग अपने आप बना लेती है, यू नो, सब कुछ अपने आप हो जाता है। आज हम साथ में देखेंगे कुछ रियल लाइफ क्लिप्स एंड वीडियोस जहाँ पे भूत पकड़े गए हैं। वो इंडिया की क्लिप्स भी है इसमें, कुछ अपेरेंटली एक गुजरात की क्लिप है एंड यस तुम्हें पता ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की क्लिप्स हैं इसमें, और यही बात इसको और ज्यादा डरावना बनाता है। ये वीडियो कंपाइलेशन बनाई है द बॉटम लाइन चैनल ने, पूरा वीडियो का क्रेडिट जाता है उन्हें। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाओ देखते हैं भाई। इट्स बीन सो लॉन्ग मेरे को भूतिया क्लिप्स देखे हुए भाई साहब। एक आदमी मेक्सिको में कहीं एक पार्किंग लॉट में था जब अचानक उसे कुछ ऐसा दिखा जो किसी कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गया उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उस जीव के और पास आया और देखकर उसके होश उड़ गए कि वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जिसे आज तक उसने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। ये कुत्ता है? इसकी पीछे वाली टांग इतनी लंबी क्यों है? होल्ड ऑन, क्या हो रहा है यहाँ पे? इज इट वियर्ड? मुझे इसके पैर इंसानों जैसे लग रहे हैं। ऑब्वियसली ऊपर से ये जानवर ही है यार। एक तो पता नहीं इन क्लिप्स में क्या हो जाता है, क्या आत्मा आ जाती है। क्वालिटी, ये क्या समोसा क्वालिटी है। और वो एक जगह पे स्टिल है। ओह, कुछ तो नहीं हिल रहा है, थोड़ा तो हिल रहा है। उस अजीब क्रीचर को देखकर वो इतना डर गया कि उसने घबराहट में रिकॉर्डिंग बंद कर दी और तुरंत वहां से भाग निकला। ठीक है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज देनी शुरू कर दी। ज्यादातर ने कहा कि ये अपना रूप बदलने वाली एंटिटी नहुआल या फिर एक स्किन वॉकर हो सकता है। अब अगर ये सच में कोई आम जानवर ना होकर कोई शेप शिफ्टिंग सुपर नेचुरल एंटिटी है तो एक बात तो तय है कि रिकॉर्डर इस मंजर को ताउम्र भूल नहीं पाएगा। क्या ये कोई इंसान है जो लेटा हुआ है? ओह माय गॉड, इसकी आंखें, ये मुंह, ये कुछ तो बन गया अजीब सा। ये कुछ जो भी है मेरे समझ के परे है। मेरा दिमाग इसके डिजाइन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है। यस गाइस, शेप शिफ्टर्स माइट बी रियल एंड दिस माइट बी वन ऑफ देम। ताउम्र भूल नहीं पाएगा। कौन ही भूलेगा? ऐसे मेरे सामने दिख गया मैं तो। आधी रात में अचानक एक लड़के की नींद उसके ही कमरे से आती कुछ अजीब आवाजों से खुल जाती है। घबराहट में वो अपना फोन उठाता है और फ्लैशलाइट ऑन कर देता है, मगर तभी उसे कुछ बेहद डरावना नजर आता है जिसे रिकॉर्ड करने पर वो पूरी तरह से मजबूर हो गया। Oh my God, oh my God, oh my God. Please tell me someone is pranking. Please tell me this is a prank. आखिर ये था क्या? खिड़की के बाहर घने अंधेरे में से भाई साहब ऐसे ज्यादा ढंग से दिख रहा है। क्या कोई बंदर है? नहीं यार, बंदर पूरा ऐसे दिस एंड अ बंदर। इससे आंखें मिला रहा हूँ मैं। क्यों मिला रहा हूँ? मुझे फ्रेम ही नहीं पॉज करना चाहिए था। आखिर ये था क्या? खिड़की के बाहर घने अंधेरे में से किसी का झांकता हुआ चेहरा, ऐसी चमकती हुई आंखें जिन्हें देखकर कोई भी कांप जाए। रिकॉर्डर ने बताया कि उसका अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर है, तो वहाँ किसी इंसान का होना तो नामुमकिन है। तो फिर खिड़की के पीछे से देखने वाला वो कौन था? या अच्छा, खिड़की से आना किसी इंसान का नामुमकिन है। वही मैं सोचूं भाई, तीसरी मंजिल पे आना नामुमकिन क्यों है? तू भी तो तीसरी मंजिल पे रह रहा है। आई डोंट नो इन लोगों में हिम्मत कैसे आती है ये सब रिकॉर्ड करते रहने की। मुझे एक ग्लिम्स भी दिख गया ना इसका, मैं तीसरी मंजिल से या तो सीधा टाउन के बाहर पहुंच जाऊंगा या जो भी उस बिल्डिंग का टॉप होगा मैं सीधा वहां पे, मेरे को सेकंड नहीं लगने पहुंचने में। मैं इस भूत को हैरान करवा दूंगा, इतना तेज भी कोई हो सकता है। बट नहीं, ये फुल फ्लैश व्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। खिड़की के पीछे से देखने वाला वो कौन था? आई थिंक सो ये प्रैंक है। क्या था? आई थिंक सो ये प्रैंक। फेसबुक यूजर सैम कई महीनों से परेशान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे उनके घर पे किसी शैतानी आत्मा का वास है। सैम ने घर का शुद्धिकरण करवाया मगर फिर भी उन्हें कोई निजात नहीं मिली। परेशान होकर आखिरकार वो कुछ दिन की शांति के लिए घर से दूर जंगल में एक कैबिन में रहने चले गए, ये सोचकर कि वहाँ वो सुरक्षित हैं। हालांकि वहाँ भी उनका पीछा करते हुए वो भूत वहाँ पहुँच गई। तुमने उधर चेयर, अबे तू गलत जगह देख रहा है। ओए हेलो हीरो, हरकत यहाँ पे हुई है। एक सेकंड, यहाँ पे देखना। नो वे, नो वे, नो वे। क्या
क्या उसे वो दिखा नहीं? गई। ओह माय गॉड भाई, वहाँ पे लिटरली कोई हिल रहा है। शायद उसे लग रहा है बाहर से आवाज आ रही है। क्या उस साइड जंगल है? उस साइड स्टोर है। ओह माय गॉड, तेरे को दिख क्यों नहीं रहा है वो? ओह ना ना ना, व्हाटएवर दैट इज भाई, दैट इज वियर्ड। ओह माय गॉड, होल्ड ऑन। भूत ने उंगलियों में खुजली ला दी। क्या तो क्या वो सिर्फ कैमरे में कैप्चर हुआ है, उसे आंखों से दिख नहीं रहा है? दैट कैन बी अ केस, फिर इट मेक्स सेंस। ओह माय गॉड, लुक एट दिस फैला। सर आपको हाइड एंड सीक खेलने को यही कैबिन मिला है? वो उसे झांक रहा है और इसको पता तक नहीं चल रहा है। लिटरली वो खड़ा हो गया है, प्रेजेंट मैम कर रहा है वो, इसको कुछ नहीं पता चल रहा। एक कुर्सी के पीछे से एक सिर जैसा साया झांकता हुआ नजर आता है। पूरा इंसान है वहाँ पे सर। कि उस वक्त उन्हें अपनी आंखों से कुछ भी अजीब नहीं दिखा, उन्हें सिर्फ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिस कारण उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी थी। ठीक है। क्लिप के फेसबुक पर आते ही लोगों ने सैम को सलाह दी कि उन्हें अपने घर का नहीं बल्कि खुद का शुद्धिकरण करवाने की जरूरत है। उनके मुताबिक ये एक पैरासिटिक एंटिटी है जो इंसान के डर, गुस्से और दुख जैसे इमोशंस से एनर्जी हासिल करती है। होल्ड ऑन, एक क्लिप को इतनी बार चला दिया, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। एक सेकंड। पैरासिटिक एंटिटी, पहले पैरासाइट्स कम थे, अब भूत भी होस्ट ढूंढने लग गए। यार आज के टाइम पे कौन एंग्शियस नहीं होता, कौन सैड या गुस्सा वाला नहीं होता? तो क्या मतलब सबकी खटिया खड़ी होने वाली है? नहीं, ऐसी चीजें हमसे दूर रहे, हम ऐसे ही ठीक है। गुजरात से आई ये अगली सीसीटीवी फुटेज एक बिल्डिंग के बाहर का नजारा दिखाती है, जहां एकदम से माहौल अनसेटलिंग हो जाता है। मार्च 2025 की एक रात कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उस बिल्डिंग के बाहर ड्यूटी पर थे जब किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। उन्हें किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी और अपने सामने का मंजर देखकर वो बुरी तरह दहल गए। सर आप थोड़ा धीरे बोलने लगे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे को सिर्फ पैर चलते हुए दिख रहे हैं वहाँ पे, बट याद है। ओह माय गॉड, ऑब्वियसली बहुत रात का समय है एंड सिक्योरिटी गार्ड जी का रिएक्शन देख के हमें पता चल रहा है वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। भाई तुर लिए सिक्योरिटी गार्ड जी। सिक्योरिटी गार्ड, कोई भाग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई हवा में ऊपर से उतरा हो और पतली सी दीवार पर चलने के बाद हवा में ही गायब हो गया हो, जो बात इसे और भी ओमिनस बनाती है। यो कम ऑन, वहाँ पे सिर्फ टांगे हैं और वो ऐसे समन हुई है। मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। क्या वो कैमरे का ग्लिच हो सकता है? थर्मल कैमरे में भी नहीं आया वो तो। ही गायब हो गया हो, जो बात इसे और भी ओमिनस बनाती है वो ये कि ये जो कुछ भी था इसका ऊपरी हिस्सा मानो था ही नहीं। हमें केवल 2 पैर ही कैमरे में दिखाई देते हैं। क्या ये किसी ऐसे इंसान की आत्मा थी जिसके साथ इस जगह कोई दुखद हादसा हुआ और वो आज भी एक ही लूप में फंसी हुई है, या ये किसी तरह का कैमरा ग्लिच था? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। This can be a combination of both. एक सेकंड, चौथी क्लिप से हम 5वीं क्लिप पे कैसे आ गए? भाई आई एम हाफ वे देयर, मेरा ऑलरेडी सर दर्द चालू हो चुका है। एक और रहस्यमय वीडियो आया एक और नाइट ड्यूटी के दौरान, जिसे एक नर्स ने खाली पेशेंट रूम में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने के बाद रिकॉर्ड किया। ये आवाजें कुछ ऐसी थी जैसे कोई दर्द में कर्रा रहा हो। हल्की सी बेचैनी के साथ नर्स उस कमरे की तरफ अपने फोन से रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ने लगी, पर जो उस कमरे में नजर आया वो किसी के भी समझ से कोसों दूर था। उनके पैर है, ठीक है, इंसान हो सकता है। Come on, man. अगर वो एक इंसानी पैर है तो उसका बाकी का शरीर कहाँ है? बेड खाली है, ना ही कोई। अच्छा ठीक है, आई गेट इट। तो वो बेड के पीछे खड़ा है कोई, ऐसा लग रहा है। मतलब खड़ा नहीं है बट उसकी टांगे देख के ऐसा लग रहा है। अगर खड़ा होता तो दिखता ना कोई, बट हमें सिर्फ टांगे दिख रही है। आई थिंक सो भूत को टांगे दिखाने का शौक है। पैर
बेड खाली क्या है, कोई नीचे ना ही छुपा हो कोई सकता है? आसपास छुपा हुआ है, फिर भी वो पैर वहीं बेजान पड़ा हुआ है। अब अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो हो सकता है ये आंखों का धोखा हो सकता है ये कोई ऐसी चीज हो जो उस एंगल से इंसानी पैर जैसी लग रही हो। अरे सर लेकिन नहीं, समस्या भी यही है कि इस चीज का आकार उसकी देखो इतना आंखों का धोखा नहीं होता, वो पूरा पूरा पैर लग रहा है, ठीक है। और ये हो सकता है कोई बेचारा पेशेंट डर के मारे नीचे छुपा हुआ है, ऐसे यू नो कैसे छुपते हैं ऐसे पैर करके, यू नो कैसे छुपते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे तुम पता नहीं डेली छुपते हो। Who knows? बनावट सब कुछ यही इशारा करती है कि ये एक असली पैर है। हालांकि एक एक्सप्लेनेशन और है, द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट एंटिटीज, ऐसी आत्माएं जो दूसरे आयाम से हमारी दुनिया में पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाती। वो पूरी तरह हमारे बीच आना चाहती हैं लेकिन नाकाम हो जाती हैं। कभी उनका सिर्फ एक हाथ दिखता है, कभी एक चेहरा, और जैसा कि आज हमने देखा, बिना शरीर का पैर। क्या इस बेड की हाइट ज्यादा नहीं है? अगर ज्यादा नहीं है तो भाई इट डजंट मेक सेंस। ऐसे कोई पैर कैसे कर लेगा चिपके? तो भाई का लॉजिक ये है कोई दूसरे आयाम से इंसान जब इस धरती पे आ रहा होगा वो बीच में फंस गया। बेसिकली एज आई ऑलवेज से अपलोडिंग बीच में रुक गई है उस भूत की, ढंग से डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाया भूत का। सिर्फ एक हाथ दिखता है, कभी एक चेहरा, और जैसा कि आज हमने देखा, बिना शरीर का पैर। तो क्या ये इनकम्प्लीट एंटिटीज की मौजूदगी का पक्का सबूत है? मुझे इस पर अपनी थ्योरी बताइएगा जरूर। किसी बड़े इंसान का पैर है, कोई छोटा भी नहीं है। अच्छा, अरेबिक सोशल मीडिया पर इस अगली फुटेज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ओमान के किसी दफ्तर में एक आदमी खड़ा नजर आता है जो दिखने में एकदम सामान्य लगता है। उसने थौब नामक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है और ऐसा जाहिर होता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। हालांकि चंद सेकंड्स बाद उसके ढीले कपड़े खींचते हैं और एक ऐसी डिटेल रिवील होती है जो इस पूरे मंजर को देखने का नजरिया ही बदल देती है। मुझे दिख गया, पैरों को देखना। क्या उसने कोई जूते पहने हैं वैसे? What? Why is he so chill? यार मेरी फीड में ना मेरे को तुमसे एक डिस्कस करनी है क्लिप। शायद तुम में से कुछ लोगों ने देखा होगा, शायद तुम में से कुछ लोग समझ जाएंगे। एक अभी ना कुछ महीनों पहले एक क्लिप आई थी एक इंडियन लड़की की, जहाँ पे वो मिसिंग थी बेसिकली, बट उसकी लास्ट क्लिप देखी गई थी सीसीटीवी से। वो कहीं खड़ी थी और वो जा रही थी, बट उसका एक हाथ हवा में ऐसे था जैसे उसने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है या उसे कोई पकड़ के ले जा रहा है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। उस पूरे रास्ते उसने वो रोड वैसे ही क्रॉस की ऐसे किसी का हाथ पकड़ के, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये एक इंडियन क्लिप है। बट कमिंग बैक टू द, क्या ये एक्सप्लोरेट ए फीट, भाई मेरे को एक वक्त पे योगी जी लगे ये। बदल देती है। That is insane भाई, क्या ये कैमरे का ग्लिच है? Nah, this is not camera glitch. There is no way ये this कोई is camera जूते glitch. नहीं बल्कि उस आदमी के पैर हैं, और कहीं से भी वो इंसानी पैरों जैसे नहीं लगते। वो हद से ज्यादा लंबे हैं और किसी जानवर के खुरों जैसे लगते हैं, ठीक जैसे किसी बकरे के होते हैं। मिडल ईस्ट की कहानियों में इंसान का रूप लेने वाले इन क्रीचर्स को घोल कहा जाता है। आमतौर पर सुनसान जगहों जैसे कब्रिस्तान, खंडर इमारतें और रेगिस्तान इनके ठिकाने माने जाते हैं, मगर शिकार की तलाश में ये कथित तौर पर इंसानों के बीच भी रह सकते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जब उनकी खासियतें सामने आ जाती हैं। उनके शरीर के कुछ ऐसे हिस्से जिन्हें वो हूबहू इंसानों जैसे नहीं कर पाते। फैक्ट चेकर्स, इसका क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे तुम प्लीज? उनकी खासियतें सामने आ जाती हैं। उनके शरीर के कुछ ऐसे हिस्से जिन्हें वो हूबहू इंसानों जैसे नहीं कर पाते। और आज की ये वीडियो भी यही थ्योरी साबित कर रही है। कुछ पहना है क्या इन्होंने? हो सकता है मे बी। ये आखिरी कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक मॉल के डिपार्टमेंट स्टोर में रात की शिफ्ट में काम करता है। ना जाने क्यों लगभग हर रात स्टोर के अंदर से उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और उसके बनाए इस एक वीडियो से साबित हो जाएगा कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल जरूर है। आधी रात का समय था, वो कर्मचारी वहाँ बिल्कुल अकेला था, और तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया। अरे सर ऐसा मत बोलो यार। What's going on, guys? Making a video. It's been a couple days since I made the last one. I'm feeling good.
that was. Yo! Hello? How can you say hello? तुम एक सुनसान मॉल, एक सुनसान स्टोर में हो, रात को दरवाजा ऐसे खुला है जैसे पता नहीं किसी को मौत आ गई है, एंड ऑल यू हैव टू से इज हेलो ऑन कैमरा। मुझे ऐसा लगता है ना, ये लोग, ऐसे वाले लोग ना इमॉर्टल होते हैं, दे आर इम्यून टू एवरीथिंग। ये नहीं मर सकते, इनको पता है। Yo! Hello? But the setup is kind of crazy. If this is a prank या ये कोई pre-recorded कुछ होगा। Jesus Christ, it was behind me. अच्छा, This has to be a joke. This has to be a joke. Come on. There is no way this is a real incident. कोई बच्चों के कपड़ों का स्टोर होता तो मैं चलो बाय भी कर लेता। वाओ, शायद घोस्ट को शॉपिंग करनी थी, कुछ भी बोल रहा हूँ, बट यस मैं तो बाय भी कर लेता। Behind me. मेरे को ये अचानक कट लगाना कहीं उससे से डर एक लगा। छोटा सा साया जो किसी बच्चे जैसा लगता है ठीक उस कर्मचारी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। Oh अब man, I was क्योंकि not वीडियो ready for अचानक this, खत्म भाई। हो गई तो ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि जो रिकॉर्ड हुआ वो असली पैरानॉर्मल सबूत है या नहीं। लेकिन ये पैरानॉर्मल हो या ना हो, इस बात में कोई शक नहीं कि उस छोटे से साए का अचानक प्रकट होना अपने आप में ही बहुत डरावना है। बहुत डरावना है सर। दिस वीडियो वाज वेरी नाइस, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नींद खराब करने के लिए पता नहीं कैसे सोऊंगा मैं। एनीवेज, हाँ, ऑलमोस्ट 12:30 होने वाले हैं। अब मैं चलता हूँ सोने, और तुम भी सो जाना अगर रात में देख रहे हो। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, पीस आउट, पीस आउट। हाँ हाँ। अब बीट पे गदर मचेगा, कटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा I swear, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।